करेंगे विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है पहले ये समझिए। पॉपुलेशन कहने का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन हर एक जगह का चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी से आधे घंटे पहले यहाँ की पॉपुलेशन कुछ और थी और आधे घंटे के बाद कुछ और है और आधे घंटे के बाद और कुछ और होगा, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इट इज बेसिकली डीलिंग विद वन पर्टिकुलर स्पीसीज। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो किसी भी जगह का जब पॉपुलेशन होता है, ठीक है, तो उसको चार चीजें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो क्या क्या चार चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं? या तो इमाइग्रेशन होगा, या इमिग्रेशन होगा, या बर्थ रेट होगा, या डेथ रेट होगा। ये चार चीजें होती है दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और नॉट है। अब ये क्या होती है ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ये क्या है? एक पॉपुलेशन है एक स्पीसीज का। ई माइग्रेशन, ई मतलब एग्जिट, ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट। तो यदि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर population to some other population, so it will be called as what? E-migration, exit होना। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन से मूव करके दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ई-माइग्रेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में जो यदि ई-माइग्रेशन हो रहा है तो it will be reducing the population of the size of the population or not. So e-migration has got a negative impact on the size of the population or not. इसका जस्ट उल्टा इमिग्रेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट फ्रॉम सम अदर पॉपुलेशन इनटू अ पॉपुलेशन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इमिग्रेशन। जैसे मान लीजिए आप 10 लोग हैं, आप यहां से माइग्रेट करके चले जाते हैं, अमेरिका में शिफ्ट जाते हैं, तो यहां के लिए आप इमाइग्रेट हुए और वहां पे जाकर आप इमिग्रेशन हुआ, तो वहां के यहां से पॉपुलेशन घट जाएगा और वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पॉपुलेशन के साइज में या नेगेटिव इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो इमिग्रेशन जो होता है that is responsible for bringing a positive effect on the size of the population or not. अब हम बर्थ रेट की बात करते हैं, नेटिविटी भी कहते हैं, और बर्थ रेट को हम मोर्टिलिटी भी कहते हैं। मोर्टिलिटी मरना, ठीक है, मोर्टिलिटी मरना। तो the rate at which the individual is dying per thousand of individual, so that is called as what? डेथ रेट। तो मॉर्टिलिटी यदि कहीं पे भी होगा तो दैट विल बी मॉर्टिलिटी विल बी ऑलवेज डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन और नॉट। यदि लोग मर रहे हैं तो वहां पे पॉपुलेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? नेगेटिव। जबकि वहां पे यदि नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेकिंग बर्थ पर 1000 ऑफ द इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। सो यदि कहीं पे कोई इंडिविजुअल जन्म ले रहा है तो उसकी पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर जो नेटिविटी होती है, नेटिविटी जो होती है दैट प्रोवाइड्स ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट। आ रहा समझ में? सो दिस वे वी कैन से दैट in a particular place the size of the population depends upon the different attributes which are directly or indirectly affecting the size of the population or not. ठीक है। अब एक बात समझिए, जितने भी इंडिविजुअल
एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो होते हैं उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एज ग्रुप। बेस्ड ऑन द एज ग्रुप हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, किसी भी पॉपुलेशन को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। वो 3 ग्रुप कौन कौन से है वो समझिए। एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन, कौन था? गुप्ता जी, गांधी रोड। प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इसे कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। सो जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको हमने बेस्ड ऑन द एज ग्रुप वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 ग्रुप्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये क्या होते हैं समझ में आ रहा है? सबसे पहले की बात करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव का। तो एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच हैव नॉट अटेन्ड द प्यूबर्टी, ठीक है, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। दैट विल बी कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं which are capable of producing the new individuals, ठीक है। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, those individuals who are having the ability to reproduce but now they have lost the property to reproduce or they have become old, ठीक है, so they will be called as post reproductive individuals or not। अब देखो, based on these 3 reproductive group individuals we have divided the population into 3 types. Either it will be a expanding type of population, or it will be a stabilized type of population, or it will be a declining type of population. तो जो population है उसको इन 3 एज ग्रुप पे बेस्ड जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उन पे हमने उनको 3 ग्रुप में बांट दिया पॉपुलेशन को। या तो पॉपुलेशन जो होगा वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होगा, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है, एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। एक होता है स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रह जाएगी। और एक है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जहां की पॉपुलेशन कम होती जा रही हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो होता है उसमें क्या होता है? एक्सपैंडिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे थोड़े कम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम होते हैं। तो इसमें जो पिरामिड तैयार होगा इट विल बी ट्रायंगुलर इन शेप और नॉट, ठीक है। सो यदि इस तरह का पॉपुलेशन कहीं पे है सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि यदि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो उनसे नंबर ऑफ वर्ड जो ऐड होंगे रिप्रोडक्टिव में वो भी ज्यादा होंगे, एंड ड्यू टू विच द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड विल बी लार्ज नंबर और नॉट। अब जैसे इंडियन पॉपुलेशन है दैट इज एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन, और इसका जो पिरामिड बनेगा दैट विल बी ऑलवेज ट्रायंगुलर शेप और नॉट। जबकि यदि आप स्टेबलाइज्ड वाले देखोगे तो इसमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो होता है वो छोटे होते हैं, कम होते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका एक बेल शेप्ड पिरामिड डेवलप होगा, ठीक है। तो बेल शेप्ड पिरामिड जो डेवलप होता है तो उसमें जैसे मान लीजिए जो एबिलिटी है इंडिविजुअल का वो कम है, तो उससे जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल होगा वो भी कम ही होगा, उतनी बराबर होगा, ठीक है। और फिर बीच जितने बढ़ते होते हैं पोस्ट पॉपुलेशन जितने जम रहे होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्टेबलाइज टाइप का रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो बेल शेप स्ट्रक्चर पिरामिड डेवलप होते हैं सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्टेबलाइज्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन। जैसे यूरोपियन कंट्री है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। और जो डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन होता है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। उसमें क्या होगा? जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव होगा कम होगा इन प्रोपोर्शन टू रिप्रोडक्टिव, और ये उससे कम होगा। तो ये एक अर्न शेप का स्ट्रक्चर बनता है,
ठीक है, पिरामिड बनता है और इस तरह का यदि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बनता है, पिरामिड बनता है, सो दैट विल बी ए डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन और नॉट। ठीक है, जैसे नीदरलैंड है तो नीदरलैंड की पॉपुलेशन जो है घट रही है, तो वहां पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि दे शुड रिप्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 चाइल्ड्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कहां पर किस तरह का पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं नहीं। अब एक बात देखिए, तो कितने तरह के पॉपुलेशन होते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में तो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कहने का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इनटू द पर्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन साइज इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी नहीं होगी। जैसे आप इंडिया की बात करो तो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जितनी एरिया है उससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब इंडिया में ही 2.4% यहाँ पर टोटल लैंड है, लेकिन पॉपुलेशन मोर देन 16-17% है। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया और नॉट। तो कहीं पे भी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर लार्ज इन नंबर एज कंपेयर्ड टू एरिया, सो दैट मीन्स इट्स पॉपुलेशन साइज इज हाई और नॉट। तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, कैसे होते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अबाउट व्हाट? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व व्हिच इज फाउंड कॉमनली इन नेचर। अब यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, एक बात याद रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व 2 होते हैं, या तो वो एक्सपोनेंशियल होंगे या लॉजिस्टिक होंगे। क्या होंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है इसे हम जे शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। और इसे हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। नहीं, ग्रोथ कर्व आ रहा है समझ में? ठीक है। अब एक बात याद रखना, इन 2 ग्रोथ कर्व में आपको एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होगा या जैसे, इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए ये टाइम है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने ये पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई ग्रोथ जिसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं शुरुआत में स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करें और उसके बाद वो रैपिडली एक्सपेंड करें और इतने ज्यादा एक्सपेंड करें कि उनके जो नंबर्स हैं वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसको भी क्रॉस कर जाए। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन बी सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। उससे ज्यादा इंडिविजुअल को वो सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ये है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कैरिंग कैपेसिटी को। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत में एक फेज आएगा जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन उसके बाद एक रैपिड इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा। मतलब एक बात बताओ, इतने से टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितना राइज किया, तो दिस पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज और नॉट। इस पूरे ग्रोथ फेज को हम 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज लैग फेज और इनिशियल फेज, दिस इज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज एंड दिस इज क्रॉसिंग फेज। दिस इज व्हाट? क्रॉसिंग फेज। इसमें क्या होता है,
जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया से बढ़ जाएंगे तो जितनी भी फूड होगी वो सारा पॉपुलेशन उन्हें सबको खा जाएगा बहुत जल्दी। जैसे ही वो सारा फूड खत्म होगा उनके नंबर भी सारे खत्म होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, तो उनके पॉपुलेशन में भी एक रैपिड डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके के जो पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसमें क्या होता है ये समझिए। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है रेनी फ्लाई। जब रेनी सीजन आता है तो तुम देखना एक धीरे धीरे एक वो फ्लाई का जो उड़ते हुए लाइट पे आती है, ठीक है, और उनके पंख निकल जाते हैं और फिर वो सारे मर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इनके नंबर शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ेगा, एक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे कुछ दिन के बाद सारे के सारे गैप जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और नॉट, ठीक है। अब जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व है वो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इन द इनिशियल फेज। आफ्टर दैट the log phase comes in which the population rises rapidly, but when it reaches to the carrying capacity, then their number neither increases nor decreases. It fluctuates at that particular point only. So that is called as a stabilized type of population or logistic growth curve or not. इसमें क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो उनके पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा तेजी से, और उसके मतलब ये वाला जो फेज हुआ, सो दिस फेज इज कॉल्ड एज, यहाँ पर भी इसको लाइफ फेज कहेंगे, ये वाला लॉग फेज हो गया। लेकिन इसमें क्रॉसिंग पे जाता है, इसमें स्टेबलाइज पे जाएगा। यहाँ जब कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो वहां पर जाकर neither the number will increase rapidly nor it will decrease. So whatever the number of individual which is supported by that particular environment, that number of individual will only survive in that particular environment or not. So that type of population is called as, that type growth curve is called as what? Sigmoid growth curve। इस चीज को जो जे सकता है उनको निकालने के लिए dn/dt इक्वल टू rn, ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो हमें निकालना होता है वो rn के अकॉर्डिंगली निकालते हैं, वेयर r जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेट एट विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। जबकि जो आपका सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है उसे रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इक्वल टू rn 1 - k, ठीक है, ठीक है। सर इंडिया का कौन सा होगा इसमें? हमारे वाले जो नॉर्मल कॉमन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, इसे ऐसे कर लो, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, मैं तभी बंद हो जाए। इसमें देखो जो जितने भी पॉपुलेशन है, जितने जो नॉर्मल लाइफ लिविंग बींग्स हम देखते हैं, जो जिनकी नंबर ना तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है ना बहुत ज्यादा घटी होती है, कोई सीजन से फर्क नहीं पड़ता, उतने ही नंबर में से कुत्ते बिल्ली ये जितने भी हैं। अब अगर कुत्ते बिल्ली में ही देखो, मान लो जब उनके ब्रीडिंग सीजन आते हैं तो उनमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे बचते थोड़े हैं, उनमें कुछ ही बचते हैं, ठीक है। तो वो उतने ही बचते हैं जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, जिनको उनको फूड मिल जाएगा, जिनको तो वो बचेंगे, जिनको फूड नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, ठीक है। तो वो फूड जितने को सपोर्ट कर सकता है वो एरिया, उतने को सर्वाइव करेंगे। तो इसका मतलब है वहां पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है या चेंज हो जाता है, वो उतना ही कांस्टेंट बना रहता है। सर एक पर्टिकुलर सीजन ही क्यों आवे इनका? क्या चीज? ब्रीडिंग सीजन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, सेम होती है। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होता है
उसमें क्या होता है, जैसे कुछ जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो सीजनल ब्रीडर होंगे या वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होंगे। या तो सीजनल ब्रीडर होंगे या वो ब्रीडर होंगे। तो सीजनल ब्रीडर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड आउट करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ ब्रीड करते हैं। आया समझ में? तो जैसे मान लो डियर है, डॉग्स हैं, तो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं। अभी ह्यूमन बींग्स हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हर सीजन ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे समझ में आ गया? ये ग्रोथ कर एक बार ठीक से देख लेना। ठीक है, बंद।